क्या होता है, R इज इक्वल टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी इसमें ऑर्डर पेयर होते हैं वो ए की फॉर्म में होते हैं, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4। आप कहोगे कि सर इससे कैसे अलग है, ध्यान से, ठीक है, फर्क है किसका, इस वर्ड का, एवरी का, यानी कि जितने भी ए सेट के अंदर सब के डबलट आने चाहिए, उन सब के ए की फॉर्म में आने चाहिए। मतलब समझो, जैसे आपको कह रहा हूँ एक रिलेशन है 1 1 2 2 3 3, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये क्या है, ये आइडेंटिटी है। क्यों क्यों है? इसमें 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 नहीं है, इसमें 4 4 नहीं है। और मैंने क्या कहा आपसे, मैंने कहा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि जितने भी ए के एलिमेंट हैं इसमें वो सबके ए की फॉर्म में होने चाहिए। मतलब 1 है 1 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 4 होना चाहिए, और अगर 5 होता तो 5 5 भी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि एवरी ए बिलोंग्स टू ए, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट हैं वो उन सबका डबलट होने चाहिए। डबलट समझते हो क्या है? डबल पेयर, जैसे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। ठीक है, यदि 4 है तो 4 4 5 5, इसमें 4 4 नहीं है, इसमें 4 4 नहीं है, इसीलिए ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो ये क्या है, आइडेंटिटी है। अब दूसरा रिलेशन लिखता हूं, 1 1 2 2 3 3 4 4। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका डबलट ना आया हो। चेक कर लो, चेक कर लो एक बार फिर। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। क्या ये आइडेंटिटी है? यस। क्या मैं ये कह सकता हूं रिफ्लेक्सिव और आइडेंटिटी एक ही बात है? ध्यान से, नहीं, यहां रिफ्लेक्सिव था, यहां रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी भी है। ऐसा हो सकता है रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो, ऐसा नहीं हो सकता कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो। ठीक है, अब सुनो, मैं रिलेशन एक और लिख रहा हूँ, 1 1 2 2 3 3 4 4 4 4 1 2। अब बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है? ऑफ कोर्स रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि मेरे पास जितने भी एलिमेंट हैं ए सेट के अंदर उन सब के डबलट हैं यहाँ पे। मुझे कोई मतलब नहीं इसके आगे क्या लिखें, ये 4 होने चाहिए, ये 4 यहाँ पे हैं। आई बात समझ में? यानी कि जितने भी पेयर हैं उन सब के क्या होने चाहिए, डबलट होने चाहिए। यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 है, यदि 1 2 3 4 है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। यहाँ पे वो चारों हैं। ठीक है, इसमें ध्यान ही नहीं देना, मुझे तो रिफ्लेक्सिव चेक करना है। क्या चेक करना है? रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए डबलट होना चाहिए, डबलट है, इससे आगे कुछ भी हो तो ये क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, तो ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट तो आपका इसमें इंट्रो में ही कवर हो जाएगा, बाकी जो बच जाएगा वो एक्सरसाइज में आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, सिमेट्रिक एंड
तो स्टूडेंट बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन की। इसमें सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक यानी कि उल्टा फुल्टा, फिर वही बात है। सिमेट्रिक यानी कि उसने क्या कहा, अगर A1 A2 बिलोंग्स टू R है, एम्प्लाई करे बताए, यानी कि बताए A2 A1 भी R से बिलोंग कर रहा है, यानी कि सीधी बात करते हैं, यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर होंगे इसमें अगर उसके उल्टे भी मौजूद होंगे, सीधी सीधी सच्ची बात हिंदी में करते हैं, उसमें उसने कहा है अगर किसी रिलेशन में जितने भी ऑर्डर पेयर हैं अगर उसके उल्टे भी मौजूद हैं तो रिलेशन क्या होगा? सिमेट्रिक होता है। मतलब समझो, अब देखो उसने कहा 1 2 है, क्या इसका उल्टा है? 2 1 है, दिख रहा है कहीं? नहीं है, पहली बार में नहीं कह दिया इसमें, दिस इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, सिमेट्रिक की टेबल बनाते हैं हम। ठीक है, ये सिमेट्रिक नहीं है। 1 2 है, 2 1 है ही नहीं, एक एलिमेंट को देखते हुए रिजेक्ट कर दिया, ये सिमेट्रिक है ही नहीं, छोड़ो। 1 2 है, 2 1 है, ठीक है, ठीक है। 1 1 है और इसका उल्टा 1 1 भी यही है। 2 2 है, उसका 2 2 2 भी है। 3 है, इसका उल्टा 3 3 भी दिख गया। तो यस सिमेट्रिक। आई बात समझ में? 1 2 है, 2 1 उल्टा है इसका। 1 2 है, 2 1 2 3 है, इसका उल्टा है 3 2। कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं दिखा, कहीं नहीं दिखा ना, तो यहीं पे मना कर दिया। आगे देखते हैं, सिमेट्रिक नहीं है। 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 इसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 दिख गया। 4 4 है, इसका उल्टा 4 4 दिख गया। 1 2 है, उसका उल्टा 2 1 दिख गया। 2 1 है, 2 1 का उल्टा 1 2 2 3 2 3 दिख गया। 2 3 का उल्टा 3 2 है। एक एलिमेंट की वजह से ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, यहाँ देखो 1 1 है, इसका उल्टा 1 1 दिख गया। 2 2 इसका उल्टा 2 2 दिख गया। 3 3 है, इसका उल्टा 3 3 दिख गया। 4 4 है, इसका उल्टा 4 4 दिख गया। इसका मतलब इट इज सिमेट्रिक। इतने सारे रिलेशन में से 2 रिलेशन सिमेट्रिक थे। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गया होगा। क्या? अगर जितने भी फॉर ऑल A1 A2 फॉर ऑल एवरी, फॉर एवरी नहीं का, फॉर ऑल, यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके उल्टे भी मौजूद हैं, उनका रिवर्स करके भी मौजूद हैं, तो ठीक है, उसका ऑर्डर पेयर के एलिमेंट रिवर्स करके भी, इंटरचेंज करके भी वो भी मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक है। आई बात समझ में? अब जब सिमेट्रिक हमने कर ही लिया, इतने सारे रिलेशन लिख ही रखे हैं, क्यों ना हम ये भी देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिवाइज कर लेते हैं। उसमें लिखे कौन कौन से इसमें रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको ही पता है 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। इसके रिलेशन सारे इसमें ले रखे हैं ना, इसके सेट के सारे रिलेशन। ठीक है, इसी के सबसेट की तो बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 नहीं है, इसके कारण ये भी रिजेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे 1 1 है, 1 1 है, 2 2 3 3 है, फिर से 4 4 नहीं है, तो ये भी रिजेक्ट हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 4 4 यहाँ पे सारे मौजूद हैं, आगे चाहे कुछ भी आए। ठीक है, सारे आगे, सारे का डबलेट आ गया, तो ये है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, कौन से एलिमेंट का? जितने भी ए में मौजूद हैं उनके साथ के सारे क्या होने चाहिए? डबलेट होना चाहिए। सबके डबलेट देखना है, डबलेट है तो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके उल्टे देखने हैं इसमें। ठीक है, सिमेट्रिक में यहाँ पे क्या है? रिफ्लेक्सिव है। 1 1 2 2 3 3 4 4 सभी के सेम डबलेट हैं। इसका मीनिंग क्या है? जो रिफ्लेक्सिव होंगे वो सिमेट्रिक भी होंगे
ऐसा नहीं है, ठीक है। जितने भी रिफ्लेक्सिव होंगे वो सारे के सारे सिमेट्रिक भी होंगे, ऐसा नहीं है। ये भी रिफ्लेक्सिव था, ये कहाँ से सिमेट्रिक है? सिमेट्रिक की अलग परिभाषा है, जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसके उल्टे भी मौजूद हैं, जितने रिलेशन में उसके उल्टे भी मौजूद हैं, तो वो क्या है? सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव, जितने एलिमेंट हैं रिफ्लेक्सिव में ए सेट के अंदर उसके डबलट होने चाहिए, डबलट हैं तो क्या है? वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है। मेरे हिसाब से ये आपको समझ भी आ गया। में ए बी है, बी सी है, मतलब समझ रहे हो आप? जाने कि जो दूसरे वाला ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट पहले वाले ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट से इक्वल है, यानी कि ये चीजें सेम है, ठीक है। इस हिसाब से ए भी है किसी रिलेशन में, बी भी है। तो अगर वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, इस बात का एम्प्लाई करता है उसमें ए सी भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम हिंदी में। कहता है कि ए बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू, ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर भी होगा ना, तो रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा। ए बी बिलोंग्स टू आर है, बी सी बिलोंग्स टू आर है, और अगर ए सी बिलोंग्स टू आर है भी हो गया तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में देखते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। 1 2 है, 2 3 है, लेकिन क्या 1 3 है? ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। 1 2 है, 2 1 है और 1 1 भी है, यहां तक तो बात क्लियर है। ए बी है, बी सी है और ए सी है, ठीक है। 2 1 है, 1 2 है और 2 1 है, ये भी बात क्लियर है। 1 1 अगर होगा तो हम चेक करना ही नहीं है, 1 1 है और देखा है तो सेकंड एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट क्या है? किसका है? 1 1 3 का है, 1 3 और 1 3 भी है। आ रही है बात समझ में? अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 2 2 है, 2 2 है, 2 1 है तो 2 1 भी है, ठीक है। फिर 3 3 है, 3 और 3 3 है, और कोई एलिमेंट है ही नहीं, ठीक है। तो एक बात सुनो, मैंने आपसे क्या कहा? अगर ए बी है और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, लेकिन मान लो बी सी है ही नहीं, जैसे इस केस में है, ठीक है, तो ट्रांजिटिव चेक करने का मतलब ही नहीं बैठता। तो इस एलिमेंट से फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका रिजल्ट हमें नो नहीं होगा, तो हम 1 3 है, 1 3 है, 3 3 है तो 3 1। तो कहने का मतलब है ए बी है और बी सी है तो हमें ए सी चेक करना है, ठीक है। लेकिन बी सी है ही नहीं और ए बी है, तो बी सी जब है ही नहीं तो ए सी कहाँ से लाओगे? तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे एलिमेंट को छोड़ दो, ऐसे एलिमेंट को छोड़ दो, आंसर आपका ट्रांजिटिव आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक रिलेशन की बात करें, 1 2 3 4, ये लिख लेते हैं 1 2 3 4। ये रिफ्लेक्सिव है? नहीं है, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 4 4 नहीं है। सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि 1 2 2 1 नहीं है, 3 4 है, 4 3 नहीं है। तो आपसे कहें कि ट्रांजिटिव है, तो आप कहोगे ना ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि है ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं कर, ठीक है। फिर ए बी है, बी सी है ही नहीं, तो ए सी की बात ही नहीं। तो जब बात ही नहीं कर सकते तो ट्रांजिटिव है, ठीक है। जब बात ही नहीं कर सकते तो क्या है? ट्रांजिटिव है, क्योंकि ए बी और बी सी होने के बाद अगर ए सी नहीं है, ए बी होने के बाद बी सी होने के बाद अगर ए सी नहीं है तो फिर ट्रांजिटिव नहीं है। जब बी सी है ही नहीं तो ए सी की बात ही नहीं।
ट्रांसटिव ना होने का कारण ये एक ही कारण है, ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। ठीक है, ए बी है, बी सी है और ए सी नहीं है, तब ट्रांसटिव नहीं होगा। ठीक है, यानी कि किसकी बात करें तो यहाँ पे क्या है, ट्रांसटिव है। ठीक है, 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, फिर 2 1 है, 1 1 है और 2 1 भी, 2 3 है, 3 3 का है, हाँ 2 3 भी है, ए बी है, बी सी है और ए सी भी है। ठीक है, फिर 1 1 है, 1 1 है, फिर 1 2 है, ए बी हो गया, ये बी सी हो गया तो ए सी भी हो गया, यही ए सी हो गया, ए बी हो गया, ये बी सी, ए सी भी यही हो गया। ठीक है, ए बी है, ये बी सी है, ए सी भी यही हो गया। ठीक है, 2 2 है, ए बी हो गया, 2 3 है, ये ए बी है, ये बी सी है, यही ए सी है। ठीक है, हो गया। 3 3 है, इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है तो ये भी ट्रांसटिव है। ठीक है, ट्रांसटिव को बहुत प्यार से समझना पड़ेगा आपको। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। एक बात को तो समझ गए आप, जितने भी ये रिफ्लेक्सिव वाले केस हैं ये ऑटोमेटिकली ट्रांसटिव हो जाते हैं, क्योंकि हमें इसके साथ देखने की जरूरत नहीं। 1 1 है, अगर 2 1 है, ठीक है, ए बी है, बी सी और ए सी भी बी है। ठीक है, ऐसे ही है, 2 2 है, 2 1 है, 2 1 यही हो जाएगा। ऐसे रिफ्लेक्सिव के केस में क्या होता है, ये ए बी का काम करते हैं, बी सी और ए सी यही हो जाते हैं। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये फॉर्मेट देखना है, ए बी है, बी सी है, ए सी कहाँ है, चाहे वही एलिमेंट हो, ए बी है, बी सी है तो ए सी कहाँ, ये देखना, चाहे एलिमेंट सेम हो। ठीक है, 3 3 है और बी सी है ही नहीं इसमें, बी सी छोड़ दो इसको। 4 4 है, इसके बाद बी सी है ही नहीं, छोड़ दो इसको। ठीक, 1 2 है, 2 1 है और 1 1 ये 2 1 है, 1 2 है ये। ठीक है, तो ये 2 3 है और 3 2 3 3 है, 3 2 ये रहा। ठीक है, तो ये भी ट्रांसटिव है। ठीक है, समझना तो पड़ेगा। अब सुनो, ये देखो, ये हमने बताया था कि रिफ्लेक्सिव के केस में तो ये ट्रांसटिव है। रिफ्लेक्सिव केस जो होता है वो ट्रांसटिव होता है। ठीक है, क्या हमेशा होता है? हाँ, लेकिन एक केस में नहीं होता। जैसे मैं बताता हूँ आपको, क्या अगर मान लो मैं यहाँ पे का क्या कर देता, 3 है, 4 4 है, ये 1 1 2 2 3 3 4 4 है, एक काम कर देता क्या, 1 2, ठीक है, और 2 3 ये और ऐड कर देता। अब देखो, अब ये जो है रिफ्लेक्सिव तो ट्रांसटिव नहीं है। मैंने ये कहा कि हमेशा रिफ्लेक्सिव ट्रांसटिव होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ रिफ्लेक्सिव जो है, लेकिन 1 2 है, 2 3 है, 1 3 को होना पड़ेगा। मैंने आपसे क्या कहा, कोई रिलेशन ट्रांसटिव कब नहीं होता, जब ए बी तो है, बी सी भी है, ए सी नहीं है। जब ए बी है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे क्या है, बी सी है, लेकिन ए सी नहीं है, ए सी नहीं है। लेकिन अगर ए बी है, ए बी है, मान लो अगर इसको हटा दें, अब तो ये तो क्योंकि इसमें बी सी है ही नहीं, अब ये ट्रांसटिव है। अब आया बात समझ में? तो ठीक है, अब इसके साथ इसका पेयर चलेगा 1 1 1 2 और 1 2 भी यही है। ठीक है, इसमें अगर ये आ जाता 1 3 तो उसमें क्या था, 2 3 आ जाता तो 3 1 होना जरूरी था, इसीलिए आपको फिलहाल इस जगह पे रखें, तो ये ट्रांसटिव है। ठीक है, 1 1
2 2 3 3 4 4, ठीक है। अब देखो 1 1 1 2 है, 2 1 है, 2 1 है और 1 1 है, ठीक है। तो इसमें 3 3 है, 2 3 है। अब इसमें देखते हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। अब देखो 1 2 है, 2 1 है, 1 1 भी है, ऐसे ही 1 2 है, 2 3 है, 1 3 है, 1 3 नहीं है, बस पकड़े गए, ट्रांसटिव नहीं है।